अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूबर्स ने एक बड़ी अजीब हाइप क्रिएट की हुई है, एक बड़ा मसला बनाया हुआ है सऊदीया के वीज़े को लेकर, उम्रे का वीज़ा ख़ास तौर पे। अभी जो है बहुत सारे लोग अजीब अजीब तरह की वीडियोस बना रहे हैं, अपने चैनल पे अजीब अजीब तरह की वीडियोस डाल रहे हैं। कोई सुबह ये वीडियो डाल रहा है कि आप जल्दी से टिकट बुक करा लें, फला एयरलाइन ने प्रोमो का ऐलान कर दिया है, आप इस एयरलाइन की टिकटें बुक करा लें ताकि आप उम्रे पे जा सकें। अच्छा भाई, दोपहर में एक और वो वीडियो डाल देते हैं कि भाई होटल जो है वो गिरा दिए गए हैं मक्का के, तो वहां पर अब आप नहीं जा सकते, होटल बड़े महंगे होने वाले हैं। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि भाई अगर आपने ट्रैवल एजेंट को पैसे दे दिया तो जल्दी से पैसे वापस ले लें, अभी आप उम्रे का पैकेज मत लें, अभी आपके लिए बड़े मसले मसाइल होने वाले हैं। बड़ी एक अजीब सी हाइप क्रिएट की हुई है और लोग बड़े परेशान हो गए, खासतौर पर वो लोग जो उम्रे पर जाना चाहते हैं, जिन्होंने इरादा किया उम्रे पर जाने का कि भाई हमें उम्रे पर जाना है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग, इस तरह की खबरें देख देख के, सुन सुन के एक तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं कि यार आखिर क्या करें, हम पैकेज लें या ना लें। फिर जो एक उनका कंसंट्रेशन बनी होती है उम्रे पे, उनकी जो तवज्जो मरकूज हुई होती है वो तवज्जो हटती चली जाती है, फिर वो कहीं और जो है ना डाइवर्ट होते रहते हैं और यहाँ पर कंफ्यूज होने के बाद ये सोचते हैं कि यार आखिर हम करें तो क्या करें। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी देने आया हूँ कि लोग जो है बड़ी झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन पर बिल्कुल भी कान धरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने लोग भी जो बातें कर रहे हैं कि ये पॉलिसी आने वाली है, ऐसी पॉलिसी आने वाली, वैसी पॉलिसी आने वाली है, इन लोगों से जाकर कोई ये पूछे कि आपको कैसे पता कि ये वाली पॉलिसी आने वाली है? क्या आप सऊदीया के उस कैबिनेट में शामिल हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी मेकर्स के साथ आप बैठते उठते हैं, या आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो तमाम पॉलिसीज बनने से पहले या पब्लिश होने से पहले लीक कर रहा है? तो ये भी एक क्राइम के ज़मरे में आता है। दूसरी बात ये, अगर हम बात करें सऊदीया की, तो सऊदीया जो है अपने विजन 2030 के ऊपर काम कर रहा है, सऊदीया डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा एक्सटेंशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। छोटे मोटे पुराने होटल गिरा दिए जो कि ऐसे मिसमार करने वाले थे, ठीक है गिरा दिए, बट अभी सारे होटल नहीं गिराए हैं। अभी भी हज पे बहुत सारे लोग गए हुए हैं, आगे उम्रे पे भी जाएंगे। और अगर बात टैक्सेस की है या वीज़ा बहुत महंगा होने वाला है, वीज़ा इतना महंगा हो जाएगा, उतना महंगा हो जाएगा, 1-1 लाख रुपए का वीज़ा मिलेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदीया ने अपने एक विजन के ऊपर काम करना शुरू किया है, इसकी वजह से हमारे 67,000 हाजी अभी रह गए थे, जो कि हमारे लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये विजन 2030 क्या है और करना क्या है। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब लोगों ने अजीब अजीब वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं, तो भाई उनकी वीडियोस पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब ये जो इसके पीछे वजह है ना, वो क्या है, वो हमारे अपने ही लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं। अब देखिए, अगर सऊदीया कोई पाबंदी लगाता है तो पाबंदियां क्या, अभी आगे भी बताता हूँ कि वो क्या पाबंदियां लगाने वाला है, क्या क्या न्यूज आ रही है, किस किस रिसोर्सेस चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर सऊदीया ने पाबंदी ऐसी लगाई है, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं लगाई है, बांग्लादेश पे भी लगाई है, इंडिया पे भी लगाई है, इस तरह की एशियन कंट्रीज पे लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा भिखारी पकड़े गए वहां पर, तकरीबन 4 से 5 हजार के दरमियान भिखारी है जो वहां पर भीख मांगते हुए पकड़े गए। सऊदीया में भीख मांगना जितना बड़ा क्राइम है, उतना ही बड़ा क्राइम भीख देना भी है। अगर आप भीख देते हुए भीख मांगते हुए पकड़े गए तो आप दोनों की सजा एक जैसी होगी। आप ये ना समझे कि भीख मांगने वाला कोई और था और भीख देने वाला कोई और था तो दोनों की सजा मुख्तलिफ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर लोगों ने जो है अजीब अजीब तरह की हरकतें शुरू की हुई थी। अगर भीख नहीं मांग रहे तो लोगों से मदद मांग रहे होते थे। लोग ये बता रहे कि जब तवाफ करने गए, वहां पर तवाफ के दौरान आ गए, भाई हतीम के पास आ गए, मकाम इब्राहिम के पास आ गए कि मैं अपनी अम्मी और बहन को लेकर आया हुआ हूँ उम्रे पे और मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कम से कम आप मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट तक वापस चला जाऊँ और फिर जो है वहां से मैं जद्दा एयरपोर्ट से वापस कराची चला जाऊँ, मुल्तान चला जाऊँ, लाहौर चला जाऊँ, बला बला वॉटेवर। वो फिर इस तरह की बातें करते थे। कुछ लोग उनकी हेल्प भी कर देते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे। तो बहरहाल अब देखिए सऊदीया ने क्या किया, सऊदीया ने कहा कि अगर आप उम्रे पर आ रहे हैं, ये रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, ये रिसोर्सेज जो है ना उनकी वेबसाइट है, आप सऊदी जो वेबसाइट है उन पर जाकर देख सकते हैं। सऊदीया ने जो बताया है, अब मैं आपको बहुत ही थोड़ा आसान लफ्जों में बताया था उर्दू में। उसने कहा कि अगर आप उम्रे पर आना चाहते हैं, विजिट वीजा पर आना चाहते हैं, सबकी शराइत अलग अलग है। पहले होता ये था कि भाई अगर उम्रे पे कोई बंदा जा रहा है, उसके रिलेटिव पहले से मौजूद है, तो वो अपने रिलेटिव के घर पर ठहर जाता था, उसका होटल का, खाने पीने का, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारे अखराजात उसके बच जाते थे। अब सीन ये है कि अभी भी उसके अखराजात बचेंगे, लेकिन उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले से कि मैं अगर उम्रे पर आ रहा हूं तो मेरा स्टे कहाँ पर होगा, मैं अगर ट्रैवल करूंगा तो कैसे करूंगा। ये जो भीख मांगने वाले पकड़ेगा ना 4-5 हजार, ये उनसे बचने के लिए सऊदीया ने ऐसी पॉलिसी बनाई है। अब करना यह है आपने कि अगर आप उम्रे का पैकेज बुक करा रहे हैं, आप जैसे भी जा रहे हैं सऊदीया का, आप वीजा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से होटल में कितने दिन स्टे करेंगे, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन टाइप होगा वो क्या होगा, कौन से होटल में कितने कितने दिन, मदीना में कब जाएंगे आप, उसके अलावा मक्के में कितने दिन, कहाँ कौन से होटल में रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का बताना। फिर आपको ये बताना कि भैया वहां पर रहने के लिए आपके पास अखराजात भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे आकर होटल तो कर लेंगे और बाकी आप भीख मांग कर गुजारा करेंगे।
कुछ चीजें हैं जो पॉलिसी बनाई जा रही है, पॉलिसी हर जो डिफरेंट कंट्रीज है उस पर डिफरेंट होती है, सऊदीया की अपनी पॉलिसी बन रही है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि भाई उम्रे के पैकेज मत लें, छोड़ दें, सब खत्म कर दें, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जो जिस तरह से अपने पैकेजेस ले रहा था वो लेता रहे और उम्रे पर अपना फोकस रखे और इबादत की गर्ज से जाए, अल्लाह को राजी करने की गर्ज से जाए। भीख मांगने वाले भीख मांगने की गर्ज से जाते हैं। इसमें जो बहुत सारे हमारे ट्रैवल एजेंट तक मुलविस रहे हैं, ट्रैवल एजेंट ने उनसे बड़ी डील की हुई थी भिखारियों से, कहने लगे जब बात सामने आती तो बहुत सारी चीजें ना खबरें खुलती हैं। ट्रैवल एजेंट्स ने भिखारियों को यह भी बताया हुआ था कि आप वहां पर जाएं, जाकर भीख मांगे, जब वापस आएंगे तो जितना होगा ना उसका एक उन्होंने परसेंटेज मुकर्रर कर लिया था, आपस में तय कर लिया था कि वापस आने के बाद इतने % आप हमें दे देंगे, इतना आपका होगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है यहाँ से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सऊदीया भेजा था। अब जब उन्हें वापस भेजा गया तो ट्रैवल एजेंट्स की भी छानबीन की गई, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट भी जो है इस ज़मरे में आए और उनको कानून के शिकंजे में भी लाया गया है। अच्छा, यहाँ पर मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सऊदीया ने ऐप बना दी, उस ऐप के थ्रू सारे काम होने। अगर आपको नहीं करना कोई बात नहीं, आपका जो एजेंट है वो करके देगा, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अब हम ऐप में कैसे काम करेंगे, नुसुक ऐप में काम कैसे करेंगे, मसार ऐप है या जो कुछ भी उसमें हम कैसे काम करेंगे। तो ये सारे काम आपको आपका ट्रैवल एजेंट भी करके दे सकता है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करने वाले खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो उसकी गाइडलाइन आगे आने वाली है, उसकी गाइडलाइन के थ्रू पता चल जाएगा। रही बात वीजा की फीस कितनी होगी, वीजा कितना महंगा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो भाई कुछ टैक्सेस बढ़ाएंगे। अब अगर 40-42 हज़ार रुपए का वीजा था, अगर उसमें 2-4 हज़ार 5 हज़ार बढ़ जाते हैं तो उम्रे पे जा रहे हैं आप, लाखों रुपए खर्च करके 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा आप वीजा के मद में देके भी जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये लोगों ने परेशान कर दिया तमाम उम्रा करने वालों को कि भाई ये उम्रा जो है बहुत मुश्किल हो गया है, पैकेज कैंसिल करा दें, अपने पैसे वापस ले लें। फिर ये इसी तरह के जो लोग हैं उनके चैनल पे मल्टीपल वीडियोज मैंने देखी, तो वो लोगों को जो ना डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं टिकट खरीद लें, कभी कह रहे हैं कि उम्रा मत बुक कराएं, कभी कह रहे हैं कि अगर आपने पैकेज के पैसे दिए तो वापस ले लें। तो भाई इन लोगों को जो है ना सबक सीखने की जरूरत है और लोगों को मिसगाइड करने से रुकने की जरूरत है और रोकने की जरूरत है। हमारा आपका सबका फर्ज है कैसे लोगों के चैनल पर जाकर कमेंट करें, उन्हें बताएं कि भाई आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये न्यूज ब्रेक की थी कि वीजा इस वक्त खुलेगा, वीजा इस वक्त बंद होगा, वीजा ऐसे खुलेगा। वीजा जहां तक बंद होने और खुलने की बात है तो सऊदीया ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि हम जो है 29 अप्रैल को सबको एग्जिट दे रहे हैं, उसके बाद जो भी एंटर होगा वो हज के वीजे के साथ होगा और कोई टूरिस्ट वीजा, कोई उम्रे वाला वीजा, कोई इस तरह जितने भी वीजे थे वो सारे उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि वीजा बंद हो गया, भाई अब वीजा तो बंद होना ही था, वीजा भी दोबारा रीओपन होना है, 10 या 11 जून को हो जाएगा, उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है, तो वीजा ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्रे पे जाने वाले उम्रे पे जाएंगे और जिन लोगों ने इरादा किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उनके इरादे में कामयाब करे, अपने दर की हाजिर नसीब करे, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करे। और अगर आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूं और आप लोग इन्फॉर्मेटिव बने रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।